बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने दीन को सिर्फ नमाज और रोज़ा ही समझ के रखा हुआ है। बस नमाज पढ़नी है, रमज़ान आएगा, रोज़े रखेंगे तो बस हमारा दीन मुकम्मल है। नहीं, अब हम वीडियोस वगैरह देखते हैं। अब उलमाए कराम कितनी वीडियोस बनाते हैं, कोई देखता है उन्हें? कोई भी नहीं देखता। हम उन वीडियो को इग्नोर करते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई डांस की वीडियो आ जाती है, कोई किसी और ड्रामे की वीडियोस वगैरह आ जाती हैं, कोई फ़नी वीडियोस आ जाती हैं, तो हम उनको शौक़ से देखते हैं और एक बार नहीं देखते, बार बार देखते हैं। और अगर हमारे सामने दीन के बारे में कोई बात आ जाए, कोई वीडियो उस बारे में आ जाए, तो हम उसको इग्नोर मारते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसे देखते ही नहीं। यही तो हमारी बदकिस्मती है। अमल तब तक नहीं होता जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम खुद कुरान पाक का तर्जुमा, उसकी तफसीर और वह वाक़यात जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए या फिर और जो वाक़यात होते रहे दीन के हवाले से, तो जब तक हम वो पढ़ेंगे नहीं, खुद नहीं पढ़ेंगे, तो हम अमल नहीं कर सकते। क्योंकि मैं खुद के बारे में बताती हूँ ना कि मैं खुद भी वीडियोस वगैरह सुनती थी, मतलब देखती थी वीडियोस वगैरह, या कोई मुझे कहे कि ये दीन में ये बात इस तरह है या ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है, दीन में इस तरह है, तो हम लोग ऐसे बस हाँ करके तो एक कान से सुन के दूसरे से बाहर निकाल देती थी। मैं भी खुद अपनी बात करती हूँ कि मैं खुद भी ऐसे ही करती थी कि मुझे कोई दीन की बात बताता था या मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, लेकिन अमल नहीं करती थी, एक कान से सुन के दूसरे से बाहर निकाल देती थी। तो जब तक हम लोग खुद नहीं पढ़ते ना, जब तक हम लोग खुद तर्जुमा, तफसीर वगैरह दीन को हम लोग खुद नहीं पढ़ते, तब तक हम अमल नहीं कर सकते। बेशक हमें कोई जो मर्ज़ी कहता रहे, जो मर्ज़ी कहे हमें, हम तब तक अमल नहीं कर सकते जब तक हम खुद कुरान पाक का तर्जुमा, उसकी तफसीर और इस्लामी वाक़यात जो हुए हम लोग वो खुद नहीं पढ़ेंगे, हम अमल नहीं कर सकते। हमारी यही तो दीन से दूरी है कि हम लोग सिर्फ वीडियोज़ में देखते हैं, वीडियोस सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग कुरान पाक खुद खोल के उसका तर्जुमा, तफसीर नहीं पढ़ते। और सबसे बड़ी बात, हम सिर्फ अमल करने से डरते हैं कि हमें अमल करना पड़ेगा। हमारी यही कमज़ोरियां हैं, हमारी यही दीन से दूरी है कि हम दीन को सीखते नहीं, पढ़ते नहीं। मैंने अभी इतना नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। मैं तो कहती हूँ मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसमें ऐसी ऐसी बातें जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, या फिर हम अनजाने में उनके बारे में गुनाह करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। तो इसी वजह से दीन को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं या हम कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं जो दीन में जो है ना, उनके बारे में सख्ती से मना किया गया है और हमें वो पता भी नहीं होता। और मैंने अब तक जितना पढ़ा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा है। तो जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो अमल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और हमारा खुद ही दिल करता है कि यार कितना खूबसूरत हमारा दीन है, कितनी खूबसूरत हमारे दीन की बातें हैं। और फिर हमारा अमल करने का भी दिल करता है और अमल करना आसान हो जाता है, क्योंकि दीन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि मुझे खुद मुश्किल लगता था, लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है ना, तो मुझे दीन जो है ना, मैं कहती हूँ हमारा दीन बहुत खूबसूरत है और इस पर अमल करना बहुत आसान है। हमने खुद ही इसको मुश्किल बनाया हुआ है। तो आप भी सिर्फ, हम लोग रमज़ान में कुरान पाक का वो अरबी पढ़ते हैं ना, तर्जुमा नहीं पढ़ते। ठीक है, आप लोग तफसीर नहीं पढ़ते या आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप कम से कम जो है ना तर्जुमे के साथ तो पढ़ें कि हमारा अल्लाह हमसे क्या बात कर रहा है। आप रमज़ान में कुरान पाक तो पढ़ते हैं ना, तो तर्जुमे से पढ़ा करें आप। यानी जहाँ पे आप आधा पारा पढ़ते हैं या 3-4 रुकू पढ़ते हैं, आप एक रुकू पढ़ लिया करें, एक रुकू तर्जुमे के साथ आप पढ़ लें। यकीन करें आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी, आपको बहुत सी मालूमात जो है ना कुरान पाक में मिलेंगी। आपको हर परेशानी का हल सिर्फ कुरान पाक में मिलेगा, और आप यकीन करेंगे दुनिया के हर मसले का हल, हर परेशानी का हल कुरान पाक में है।
قرآن پاک میں اللہ پاک ہم سے کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری پریشانی کا حل یہ ہے، تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے۔ ہر پریشانی کا حل قرآن پاک میں ہے۔ آپ ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کی ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو ہم جو پریشان ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ پرانے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہمارے صحابہ کرام کے دور گزرے ہیں، آپ ان کی پریشانیاں، ان کے غم، ان کے دکھ، ان پہ جو مصیبتیں آئیں، آپ ایک دفعہ وہ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ان پہ کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے یا کیسے ظلم ان پر کیے گئے۔ ہم آج کل پریشان ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ بس جو ہے نا سب کچھ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں، ہر پریشانی، ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ ابھی میں نے پورا وہ کیا نہیں، کیونکہ میں نے 3-4 سورہ پڑھی ہیں، تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت زیادہ، جو مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا، تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ نے شاید کسی سے بھی نہیں سیکھا ہوگا، یا ایسی معلومات قرآن پاک میں ہے نا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو جب ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو عمل کرنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے یار کہ ہم لوگ عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سیکھنے، دین کو سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔